चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यानी ठोस वस्तुओं का, ठीक है। ठोस वस्तुओं का आयतन बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक। चलिए बताते हैं। पहला नंबर क्या है? घनाभ, ठीक। घनाभ क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूबोड, ठीक। घनाभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूबोड ना, क्यूबोड ना। इसके 6 फलक होते हैं ना, ठीक है ना। इसके क्या होते हैं? इसके 6 फलक होते हैं, ठीक है। इसके 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक आयताकार होता है, ठीक है ना। प्रत्येक फलक क्या होता है? आयताकार होता है। और इसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है ना, ठीक। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। LBH, ठीक। क्या होता है? LBH ना, LBH यानी घन सेमी, ठीक। ये क्या होता है? घन सेमी होता है। क्या होता है? घन सेमी, ठीक है ना। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ना, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ना, सेंटीमीटर, ठीक है। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ना, सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? टू कोष्टक क्या होता है? LB, फिर BH, फिर LH ना, टू, फिर अंडर, फिर कोष्टक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, ठीक ना। फिर कोष्टक क्या हो जाएगा? LB, फिर BH प्लस LH ना, वर्ग सेंटीमीटर ना, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। चलिए बताता हूँ इसका इसका स्ट्रक्चर यानी डायग्राम कैसा, ठीक है। इसका डायग्राम क्या होता है देखिए। इसमें क्या क्या होता है? इसका देखिए, लंबाई L होगा, ठीक है। लंबाई क्या होगा? ये सब ये क्या है? घनाभ है। क्या है? ये घनाभ है, ठीक है। इसमें कई फलक होते हैं? 6 फलक, 1 2 3 4 5 6 ना, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। 6 फलक हो गया ना। इसमें क्या होता है? लंबाई हो गया, ठीक है। ऊंचाई हो गया, ठीक है। लंबाई, ऊंचाई और क्या हो गया? चौड़ाई, ठीक है। 3 चीज़ हो गया ना। लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया और क्या हो गया? चौड़ाई हो गया, ठीक है। ठीक। अब चलते हैं घन पे, ठीक है। घन में भी देखिए ना, घन घन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? घन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूब कहते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं? इसके भी 6 फलक होते हैं, ठीक है। इसके भी 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक ना, प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, ठीक है। प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्गाकार होते हैं, ठीक है ना। तथा प्रत्येक भुजा को ए सेमी मान लेते हैं, ठीक है। तथा प्रत्येक भुजा क्या मानते हैं? ए सेमी, यानी क्या वर्गाकार होता है ना, इसलिए इसका चारों भुजा क्या बराबर हो, ठीक है। यानी 6 भुजा क्या बराबर, ठीक है। इसलिए इसके प्रत्येक भुजा क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, ठीक है। ठीक। अब चलते हैं घन का आयतन, ठीक। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। जब ठीक तीनों भुजा क्या मान लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ठीक ना। घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ठीक ना। यानी ए क्यूब घन सेमी, ठीक। ए क्यूब घन सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर ना, 6 स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ना, ठीक है। 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3, अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर